बुरहानपुर जिले में भी अब सूर्य की तपन के साथ लोकसभा चुनाव की राजनीति गरमाने लगी है, जिसके चलते राजनीतिक वार पलटवार होने लगा। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने होने लगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और खंडवा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने मंदिर में चुनावी प्रचार किया। इसकी भनक एफएसटी टीम को लग गई। इसके बाद टीम ने नेपानगर पुलिस से शिकायत की। शिकायत के बाद दोनों नेताओं के खिलाफ नावरा पुलिस चौकी में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। इसकी पुष्टि बुरहानपुर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने की है। आरोप है कि कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव सहित कांग्रेस नेताओं ने पार्टी का प्रचार माता मंदिर परिसर नावरा में किया, जिसके चलते दोनों के खिलाफ धारा 188 और धार्मिक संस्था दुरुपयोग का निवारण अधिनियम 1988 की धारा क्रमांक 6-7 के तहत दंडनीय होना पाए जाने से विवेचना में लिया गया। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के साथ नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। वो लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव में निष्कासित कांग्रेसियों को जो है वो पुनः घर वापसी की है। इससे कांग्रेस की एकजुटता से बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, कांग्रेस जो है एक डूबता हुआ जहाज है और डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारे की आवश्यकता रहती है और कांग्रेस उसी तिनके के सहारे की चिंता कर रही है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या बीजेपी भी जो बहाल करे जाएंगे, जो लोग बहाल किए गए थे, मतलब जिनको निष्कासित किया जाता है? पार्टी में निष्कासित करना और पार्टी में वापसी लेना, ये दोनों ही अधिकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर है और मध्य प्रदेश का नेतृत्व जिले अध्यक्ष के नाते मुझसे यदि कोई राय या सलाह मांगेंगे तो मैं अपनी सलाह उनको दे दूंगा, लेकिन जब भी सारा विषय उनके संज्ञान में है, वो जो निर्णय करेंगे हम उसको मान्य करेंगे। क्या वर्तमान की परिस्थिति में जो लोग निष्कासित हुए थे उनको भाजपा में लेना, मतलब भाजपा की आवश्यकता लगती है क्या आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है और हमारा संगठनात्मक ढांचा बूथ से लेकर तो राष्ट्रीय स्तर तक बहुत मजबूत है और इस संगठनात्मक ढांचे के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है और बुरहानपुर जिले में भी हमारा संगठन बहुत मजबूत स्थिति में है। और प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं उन पे एफआईआर दर्ज हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका उम्मीदवार ये हताशा के शिकार हो गए। जनता इनको नकार रही है और उसी हताशा के कारण इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर सत्ता का दुरुपयोग करके इस प्रकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर में दर्शन करना कहीं भी निषेध नहीं है और मंदिर परिसर के बाहर कहीं कार्यकर्ताओं से बात करना वो भी कहीं निषेध नहीं। कहीं वहाँ माइक हो, कहीं वहाँ पर साउंड की बात हो तो होते, कोई झंडा हो, कोई बैनर हो, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी हार की बौखलाहट से इस प्रकार के कार्रवाई कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ स्थानीय प्रशासन से, कभी आप बहुत ही शुभचिंतक हैं, तो ये बताएं कि नेपानगर में जब 4 दिन पहले राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई तब आप कहाँ सोए थे क्या? परसों बादापुर विरोधा में मंदिर से, भोलेनाथ के मंदिर से इन्होंने यात्रा जनसंपर्क चालू किया, तो तब ये सोए थे क्या कि मंदिर का नाम इन्होंने लिया? तो प्रशासन भी एक तरफा काम नहीं करे, सत्ता के दबाव में नहीं आए, लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान के अनुसार, जो संविधान इनको दिया गया है उस संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का नियमों का पालन करें। वहाँ कुछ बैनर या पोस्टर लगे हुए थे? कोई बैनर नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई साउंड नहीं। तो केस बनाना है तो कल तो ये हुआ कि मंदिर के सामने से निकलेंगे तो केस बनाएंगे, और भाजपा को इतना डर है तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? हम तो सीधा सा है कि चूंकि इन्होंने केस बना दिया है तो हम कोर्ट में जाकर माननीय न्यायालय से ही हमारा निवेदन करेंगे और न्याय की मांग न्यायालय से ही करेंगे। और कांग्रेस प्रत्याशी पर इस प्रकार का मामला दर्ज है क्योंकि इलेक्शन को देख के एफएसटी की टीमें फील्ड में सक्रिय है। एफएसटी की टीम के द्वारा थाना नेपानगर पे एक आचार संहिता उल्लंघन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उनकी रिपोर्ट पर नेपानगर में एक आचार संहिता उल्लंघन को दृष्टि रखते 188 व धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकरण पंजीबद्ध किया। जैसे मुख्य रूप से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके और वो अरुण
जी है उनके खिलाफ।